हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज हीरा मंडी का रिव्यू। हीरा मंडी संजय लीला बंसाली का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो पिछले 14 सालों से वो बतौर फिल्म बनाना चाहते थे। जमाना बदला और अब ओटीटी पर एज अ वेब सीरीज ये प्रोजेक्ट आ चुका है। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि ये एक फिल्म है। जी नहीं, ये फिल्म नहीं, लेकिन फिल्म जैसी ही एक वेब सीरीज है। तो नेटफ्लिक्स पर ये स्ट्रीम होनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो ये वेब सीरीज आप देख सकते हैं। तो मैं एज अ क्रिटिक इस वेब सीरीज को दूंगा 4। आई थिंक मैंने बहुत सालों बाद 4 नंबर किसी प्रोजेक्ट को दिया है क्योंकि ये मेरे दिल को छू गई है। अगर मैं एक शब्द में हीरा मंडी के बारे में बोलूं तो एक पोइट्री है, यानी कविता है जिसे चित्रकारी के रूप में संजय लीला भंसाली ने दिखाया है। तो आप समझ गए होंगे कि वेब सीरीज अच्छी है। तो अच्छी इसलिए है कि कहानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो कहानी है पार्टीशन से पहले उस ब्रिटिश इंडिया की जहां पर लाहौर एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जहां पर अंग्रेज थे, नवाब थे, और एक जगह थी जिसका नाम था हीरा मंडी। हीरा मंडी वैसे तो वेश्याओं की जगह थी, जिन्हें वेश्या नहीं कहूंगा, मैं तवायफ कहूंगा, क्योंकि उस जमाने में तवायफ होना एक इज्जत की बात होती थी। अगर आप देखेंगे वेब सीरीज तो आपको समझ में आएगा। तो कहानी उन तवायफों की है जो देह व्यापार तो करती थी लेकिन साथ साथ तहजीब और डांस सिखाती थी। तो डांस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट किरदार है इस वेब सीरीज में, और बहुत ही क्लासिकल अंदाज में इस डांस को पेश किया गया है। संजय लीला बंसाली है तो लुक एंड फील आपने प्रोमो में देखा होगा, ग्रैंडियर हर फ्रेम में झलकता है, और साथ साथ ढेर सारी कविताएं हैं। कविताओं से भी ज्यादा मैं बोलूंगा शेरो शायरी है, क्योंकि लाहौर उस जमाने में पंजाब का एक मुख्य स्टेट था जहां पर एक फिल्म इंडस्ट्री भी थी और ये इंडस्ट्री भी थी। तो यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ पर क्या होता है उस जमाने में, आज़ादी की जंग भी बहुत ऊपर चल रही थी, और फिर पार्टीशन जो होता है वो इसका क्लाइमैक्स है। तो वैसे ही मुझे इस सीरीज में देखकर श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी याद आई, क्योंकि मंडी भी इसी विषय पर बनी हुई एक बेहतरीन फिल्म है। लेकिन मंडी को बेसिक प्रिमाइस आप कह सकते हैं। उसके बाद बेगम जान एक फिल्म आई थी, उससे भी हम लगता है कि थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन है, लेकिन कहानी मोइन बेग की बहुत ही ओरिजिनल है, क्योंकि मुझे 14 सालों से मोइन बेग ने कहानी लिखी थी संजय लीला बंसाली के साथ, जिसमें उस जमाने में वो बड़ी बड़ी हीरोइनों को लेना चाहते थे। खैर वो प्रोजेक्ट तो बनाना ही संजय लीला बंसाली ने खामोशी से अपना सफर शुरू किया था। उसके बाद हम दे चुके सनम, ब्लैक, बाजीराव मस्तानी से लेकर गंगूबाई काठियावाड़ी। तो गंगूबाई काठियावाड़ी के सेट पर ही इसकी शूटिंग हुई है। ये मैं आपको ट्रिविया बता दूं कि मुंबई में फिल्म सिटी में जो सेट लगा था गंगूबाई काठियावाड़ी का, वहीं पर ही हीरा मंडी का सेट लगा। और सेट आप देखिए तो आपको फील होगा। आई थिंक आप इसको, अगर आपके पास बड़ा टीवी है तो आप बड़े टीवी पर इस सीरीज को देखिए। काफी लंबी है, 8 एपिसोड की है, एक घंटे के एपिसोड है, लेकिन मजे की बात यह है कि हर एक में ट्विस्ट है, सस्पेंस बना रहता है। सोनाक्षी सिन्हा कौन है, क्यों है, ऋचा चड्ढा का जो सीन है बहुत ही दिल को छूता है, उनकी मौत का सीन। सॉरी, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो कहानी में आपको संक्षेप में बता देता हूँ। तो एक मोहल्ला है लाहौर का, जहाँ पर हीरा मंडी जगह है, वहाँ पर तवायफें रहती हैं, और एक बहुत ही हेड तवायफ है जिनका नाम है मलिका जान, जिस किरदार को मनीषा कोइराला ने निभाया है। क्या बेहतरीन अभिनय किया है। मनीषा कोइराला को मैंने याद है बचपन में मैंने सौदागर में देखा था, और एक बार फिर से मनीषा की एक्टिंग इज लाजवाब। सोनाक्षी सिन्हा का थोड़ा सा नेगेटिव एक ग्रे कैरेक्टर है, तो आती है दूसरे तीसरे एपिसोड से उनका किरदार पता चलता है कि वो आखिर क्यों आई है। एंड द होल पॉलिटिक्स जो डायमेंशन जिसमें दिखा गया। इसके अलावा अदिति राव हैदरी एंड शर्मीन सहगल एंड संजीदा शेख, मेरे हमारे टीवी की दुनिया से संजीदा शेख हैं। और लड़की इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटली महिला प्रधान ये वेब सीरीज है। वैसे फरदीन खान है, शेखर सुमन है और ताहा शाह जैसे कलाकार हैं, लेकिन ये सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मैं बोलूंगा। मेन ये टोटल महिलाओं की फिल्म है, नारी शक्ति यहाँ पर फुट के नजर आती है। कहानी बहुत एंगेजिंग है, ट्विस्टेड टर्न्स है, हर एपिसोड एक क्लाइमैक्स पर एंड होता है। अब मैं थोड़ी नेगेटिव्स की बात करता हूँ। थोड़ी बोझिलता, थोड़ी ओवर शायरी हो गई है। थोड़ी आज की हमारी जनरेशन जो होती है शायरी को इतना समझ नहीं पाती, बट दैट्स आई थिंक वो इसकी कमजोरी भी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। सीन्स थोड़े आप कंफ्यूज थोड़ी हो जाते हैं, बिकॉज जो फैमिली ट्री है इन तवायफों का, वो समझने में थोड़ा दिमाग घूम जाता है। और आप ध्यान से देखेंगे, अगर दिल लगाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगी। वो मुझे नेगेटिव पॉइंट थोड़ा लगा कि किरदार कौन है, कहाँ है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज करता है। बट कुल मिलाकर टोटली इट्स लाइक अ मास्टरपीस, इट्स लाइक अ वेरी नाइस स्टोरी एंड नाइस, दैट्स हाउ ओटीटी शो शुड बी। तो नेटफ्लिक्स ने बहुत दिनों बाद एक ऐसा शो बनाया है विच इज ग्रैंडियर, विच इज फुल ऑफ स्टार्स, फुल ऑफ गुड एक्टर्स, गुड स्क्रीन प्ले। तो वैसे मैंने कहा कि थोड़ी जो कमियां मैंने बताई, लेकिन उसके बावजूद आपको देखनी चाहिए, बिकॉज हमारे इंडियन सिनेमा का एक नायाब नज़ारा संजय लीला बंसाली लेकर आए हैं। म्यूजिक एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बिकॉज सम रियली गुड नंबर्स, चाहे शकलबन हो, चाहे अलग अलग जो कैरेक्टर्स की कंपोजिशंस हैं। कुछ सीन है जैसे ऋचा चड्ढा की मौत का सीन, वो दिल को छू जाता है। डायलॉग्स
सोनाक्षी सिन्हा के बहुत ही पंची डायलॉग्स हैं, तो दीज थिंग्स कैच योर माइंड। सो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है हीरा मंडी, गो एंड वॉच इट। मेरा रिव्यू 4 स्टार्स मैंने दे दिए हैं। एंजॉय द सीरीज एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ओटीटी। एंड बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ और हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सी यू ऑफ सून।